बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड यूजफुल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने 2 यूनिट को पढ़ लिया था, तीसरी यूनिट भी शुरू किया था। तीसरी यूनिट में 5 पॉइंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पिछली कक्षा में हमने आपको 5 पॉइंट के बाद 6 पॉइंट शुरू किया था। 6 पॉइंट का फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग उसी 6 पार्ट में फर्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ा रहा था उसमें कुछ चीज छूट गई थी, उस छूटी हुई चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ आप लोगों को। हम लोग पढ़ रहे थे परिवार का समावेशी शिक्षा में महत्व। परिवार का समावेशी शिक्षा में महत्व मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि परिवार ही वह एक ऐसा स्थान होता है जो किसी भी बालक के लिए प्रथम पाठशाला होती है, और उस प्रथम पाठशाला के प्रथम गुरु उस बालक की माँ होती है। तो समानता शिक्षा की बात करें चाहे समावेशी शिक्षा की बात करें, इन सभी विशेषताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण की बात होती है वो होती है परिवार। हमारा परिवार, उस परिवार के सदस्य, उसमें रहने वाले लोग, उसका वातावरण, उसका व्यवहारिक परिदृश्य, ये सभी चीजें मिलकर परिवार की विशेषता को बनाती हैं, और यही विशेषता बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बालक के मन मस्तिष्क में उत्साह लाता है, बालक को नई चीज सीखने और करने के लिए प्रेरित करता है। यह वही क्रम होता है जहाँ पे एक बालक चीजों को सीखना शुरू करता है, उनको महसूस करता है, और तमाम ऐसे गतिविधियों को वो सीख लेता है, जान लेता है, जो उसके पूरे जीवन काम आता है। देखिए, समावेशी शिक्षा में परिवार के महत्व को हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे। कुछ बिंदुओं के आधार पे हम लोग समावेशी शिक्षा में परिवार के महत्व को स्पष्ट कर रहे थे। 2 बिंदुओं को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे तीसरा टॉपिक, तीसरा बिंदु वो होता है बालक का संवेगात्मक सुरक्षा। तीसरा पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, बालक का संवेगात्मक सुरक्षा। ध्यान दीजिएगा, बालक का संवेगात्मक सुरक्षा। परिवार की हम लोग बात कर रहे थे, समावेशी शिक्षा के माध्यम से बात हो रही है बालक का संवेगात्मक सुरक्षा। देखिए, प्रायतः ये देखा जाता है कि सामान्य बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन जो निशक्त बच्चे होते हैं, जो निशक्त बालक होते हैं, इनको परिवार पे बोझ समझा जाता है। इनको परिवार पे बोझ समझा जाता है। ये परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी परिवार के तमाम लोग इन सदस्यों पे ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके कारण ये बालक, ये बालिका धीरे धीरे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। और इस हीन भावना के आने के कारण उनका जो संवेगात्मक विकास है, जो मानसिक विकास है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो इमोशनल डेवलपमेंट डैमेज होने लगता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि उन बालक बालिकाओं में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सब कुछ होते हुए भी, कुछ कमी होते हुए भी अपने आप को पूर्णतः व निस्सहाय समझने लगते हैं, और उनके जीवन में निराशा आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा और मेरा जीना व्यर्थ है, शायद मन मेरे न रहने से मैं न रहूं तो अच्छा होगा, और ये मैं अपने ही नहीं समाज पे और परिवार पे बोझ बनाऊं। इसलिए समावेशी शिक्षा में बालक के संवेगात्मक सुरक्षा की जब बात हम करते हैं तो हमें याद आता है कि परिवार ही वो माध्यम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि परिवार ही वो स्थान है, वो माध्यम है जहाँ पे बालक की संवेगात्मक सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब किसी प्रकार का मानसिक भ्रम उसके मस्तिष्क में न उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव उसके मस्तिष्क में न उत्पन्न हो, किसी प्रकार का शारीरिक कमी उसके मस्तिष्क पे न उत्पन्न हो। इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु बालक का हमें संवेगात्मक सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यदि हम बालकों में भेद करना शुरू कर देते हैं, सामान्य बालकों से विशिष्ट बालकों को अलग रखते हैं,
भेद करना शुरू कर देते हैं। तो इन बालकों में जो संवेगात्मक तौर पे डीप बालक हैं, वो बधिर बालक हैं, दृष्टिबाधित बालक हैं, अस्थिबाधित बालक है, वो बालक धीरे धीरे अवसाद में चले जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी ये बालक मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं। और जब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सहायता की, एक विकास की, उस समय सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ की अगर हम बात करें तो बालक को परिवार में हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो विकलांगित बालक बालिकाएं हैं, ये बालक बालिकाएं कभी भी अपने आप में हीन भावना के शिकार ना हो। इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक सुरक्षात्मक तत्व तैयार करें और समान बालकों के साथ साथ इन विशेष बालकों पे पूरा का पूरा ध्यान दें। तमाम मनोवैज्ञानिक ध्यान दीजिएगा, तमाम मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करें। इन तमाम मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के साथ साथ ध्यान दीजिएगा विशिष्ट बालकों को ध्यान दीजिएगा। घुमाना, यहाँ वहाँ यात्रा कराना, इनको ले जाना, पार्क में ले जाना, स्कूल में ले जाना, बच्चों से बात कराना, घुमाना, इनके साथ खेलना, बात करना, इनके साथ पढ़ाई में सहयोग करना, आदि तमाम ऐसी क्रियाएं करके हम उन बालकों के मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे अवसाद को, परेशानी को समाप्त कर सकते हैं और वह बालक अपने आप में इमोशनली सुरक्षात्मक तौर पे वो बालक खुद तैयार हो सकता है और तमाम कमी उसके अंदर है, लेकिन उन कमियों को दरकिनार करते हुए वो बालक अपने आप में एक बेहतर युवक और बेहतर नागरिक बनने की क्षमता जागृत कर लेता है। इस काम को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो होती है परिवार की, कि परिवार में जैसा बिहेवियर उसके साथ किया जाएगा, उसी हिसाब से उसका संवेगात्मक विकास होगा। अब इस क्रम में तीसरा बिंदु आता है, ध्यान दीजिएगा, इस क्रम में तीसरा बिंदु आता है कि समावेशी शाला में दाखिला का नियमित उपस्थिति। समावेशी शाला में तीसरा बिंदु हमारा आता है दाखिला का नियमित उपस्थिति। समावेशी शाला में नामांकन, दाखिला तथा उपस्थिति। ध्यान दीजिएगा। चौथा हमारा बिंदु आता है समावेशी शाला में नामांकन, जिसे हम दाखिला भी कहते हैं, उपस्थिति। कहने का तात्पर्य होता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विकलांग बालक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हर समय अपने उस कमी को, अपनी उस विकलांगता को मस्तिष्क में बैठाए रहते हैं और उसी में उधेड़-बुन में वो लगे रहते हैं। ये देखा जाता है कि बहुत सारे बालक बालिकाएं जो होते हैं या तो डर के मारे स्कूल नहीं जाते हैं, या जाते भी हैं तो विद्यालय के वातावरण से वो प्रभावित नहीं हो पाते हैं और स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। वो अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप में हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। इन तमाम समस्याओं से इतने परेशान रहते हैं कि जब उनका शिक्षा प्राप्त करने का समय आता है, जब उनको ज्ञान प्राप्त करने का समय आता है, तो ना तो शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और ना ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इन तमाम समस्याओं की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वे बालक जिनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सकता है, वे भी अपने आप में विकलांगता से इतने परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो असहाय हो जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय होता है कि एक परिवार के तौर पे, आप परिवार के गार्जियन के तौर पर, सदस्य के तौर पे समावेशी शाला में दाखिला, हम ये ध्यान दें कि जब हमारे बालक बालिकाएं पूर्णतः विकलांगिक हैं, वो समान बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो परिवार के तौर पे, परिवार में रह रहे सदस्यों के तौर पे हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बालक बालिकाओं का जो प्रवेश है, जो नामांकन है, जो एडमिशन है, जो दाखिला है, वो समावेशी विद्यालय में करें, ऐसे स्कूल में करें जहां विकलांग बच्चों को पढ़ाए जाने की व्यवस्था हो। और ये भी ध्यान दें कि वे बालक बालिकाएं उपस्थिति मतलब प्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंट, मतलब ये नहीं कि एडमिशन करा लें, 10 दिन में स्कूल जाएं,
अगर उनका समावेशी शाला में एडमिशन होता है, नामांकन होता है, दाखिला होता है, तो वो नियमित तौर पे कक्षा में जरूर जाएं, रोज विद्यालय जाएं, क्योंकि जितनी बार वो विद्यालय जाएंगे और हर बार विद्यालय जाएंगे तो बार बार जाकर इन गतिविधियों में एक व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न होगा और यह व्यवहारिक परिवर्तन उनके शारीरिक और मानसिक तौर पे दिखाई देगा। अब चौथा हमारा बिंदु होता है, ध्यान दीजिएगा, चौथा होता है निःशक्त बालकों को अधिक सीखने की प्रेरणा। निःशक्त बालकों को पांचवा बिंदु हमारा आता है, निःशक्त बालकों को अधिगम सीखने की प्रेरणा। अधिगम बालकों को, ठीक है, कि निःशक्त बालकों को अधिगम सीखने की प्रेरणा देना। समावेशी शाला में अध्ययनरत, ध्यान दीजिए, समावेशी शाला में अध्ययनरत जो निःशक्त बालक हैं, इनकी गार्जियन को, इनके माँ बाप को थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि अपनी जागरूकता को इसलिए बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है कि ये जो बच्चे हैं ये अधिगम के प्रति लापरवाह न हो जाए। जो इनको सिखाया जा रहा है, जो इनको बताया जा रहा है, उस पर वो ध्यान दें। एक गार्जियन के तौर पे ध्यान दीजिएगा, एक परिवार के तौर पे एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे इन निःशक्त बालकों को जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको घर पे रिवाइज कराएं, घर पे उनको खुद मोटिवेट करें कि नहीं आप ये पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप विकलांग हैं तो क्या हुआ, आपका हाथ काम करता है तो क्या हुआ, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप अच्छे शिक्षक बनते हैं। मतलब माँ बाप, परिवार के सदस्य जो हैं वो निःशक्त बालकों को अधिगम मतलब पढ़ाई की संबंधित व्यवस्थाओं में प्रेरणा दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं। इन तमाम गतिविधियों की सहायता से निःशक्त बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी पूर्ण कराई जा सकती है। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि इन बालकों की जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए वो शिक्षकों से मिल सकता है, बात कर सकता है, अपनी समस्या को उनके सामने रख सकता है और उस समस्या संबंधी कोई सुझाव है वो उन शिक्षकों से प्राप्त भी कर सकता है। देखिए इसमें हम अगला बिंदु लेंगे, बालक का भाषागत विकास। बालक का छठा बिंदु हमारा आता है बालक का भाषागत विकास। बालक का भाषागत विकास। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि विद्यालय ही किसी बालक के लिए प्रथम पाठशाला होती है। एक बालक सबसे ज्यादा जो कुछ सीखता है अपने परिवार में सीखता है, सबसे पहला। दूसरे नंबर पे अपने विद्यालय और अपने गुरु से सीखता है। और अगर परिवार की बात करें तो परिवार में सबसे ज्यादा सीखता है और सीखने के साथ साथ वह उस परिवार में सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्रभावित होता है। तो यदि बालक की भाषागत विकास की बात करें तो हम निःशक्त बालकों की बात कर रहे हैं, विकलांग बालकों की बात कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि मातृभाषा की जो आरंभिक जानकारी है, मातृभाषा की जो आरंभिक जानकारी है वो हमें घर से ही मिलती है। घर में ही अगर बालकों को भाषा अच्छी सिखाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पूरे जीवन वह बालक अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन विकलांग या निःशक्त बालकों के संदर्भ में ये बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। हमने अक्सर देखा होगा कि जो विकलांग बालक होते हैं या दृष्टिबाधित, अश्वबाधित या श्रवण दोष बाधित बालक होते हैं या सामयिक बालक होते हैं, इन बच्चों पे घर के सदस्यों का ध्यान पूरा नहीं जाता है, जिससे कारण क्या होता है ये बालक बड़े तो हो जाते हैं लेकिन इनका भाषागत विकास उतना बेहतर नहीं होता है जितना कि सामान्य बालकों का होता है। और यदि हम प्रयास करें तो इन निःशक्त या समावेशी बालकों का मानसिक भाषागत विकास उसी प्रकार हो सकता है जैसा कि सामान्य बालकों का होता है। इसलिए आवश्यक है कि एक पारिवारिक जिम्मेदारी के तौर पे, नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे सभी सदस्य मिलकर किसी भी बालक जो कि दृष्टिबाधित है, अस्थिबाधित है, श्रवणबाधित है या सामयिक है, या किसी भी प्रकार का बालक है, उसकी जो भाषा है उसको सीखने में पूरी की पूरी सहायता उसका अवश्य करें। इसमें हम अगला बिंदु लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला बिंदु लेंगे सामाजिक व
उसमें लेते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास तात्पर्य है कि जैसा वातावरण हम बालक को देंगे उसी प्रकार के वातावरण में बालक के मस्तिष्क का विकास होगा। अगर अच्छी वातावरण हम उत्पन्न कराएंगे बालक के संदर्भ में तो अच्छा वातावरण से प्राप्त होगा। अगर अच्छा वातावरण उत्पन्न नहीं कराएंगे तो उतना उसको व्यवहारिक रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो अगर हम सामवेदिक या निःशक्त बालकों की बात करें तो हमें पता चलता है कि जो बालक निःशक्त या विकलांगिक होते हैं, निःशक्त या विकलांगिक बालक होते हैं, ये बालक समान बालकों से अलग होते हैं। समान बालकों से अलग होते हैं। सामान्य बालक जहाँ शांत होंगे, निःशक्त बालक वहीं झगड़ालू होंगे। तो ये तमाम कमियां कहाँ से आ जाती हैं? इन कमियों का जो उत्पन्नेशन है, जो मतलब जो उत्पन्न करने का प्रभाव है, जहाँ से शुरू होता है वो कमियां शुरू होती हैं हमारे आपके पारिवारिक वातावरण से। अगर पारिवारिक वातावरण को शुरू या प्रारंभिक अवस्था में सुधार दिया जाए, बेहतर अवस्था को कायम कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं तो रहेंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उस बालक के अंदर व्यवहारिक परिवर्तन दिखाई देगा। उस व्यवहारिक परिवर्तन से उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होगा। एक अंतिम बिंदु हम लेते हैं व्यवसाय की शिक्षा एवं मानसिक विकास। व्यवसाय की शिक्षा वो मानसिक विकास। व्यवसाय की शिक्षा मानसिक विकास कहने का तात्पर्य है कि अगर सामाजिक वातावरण बेहतर है, पारिवारिक वातावरण बेहतर है तो जाहिर सी बात है बालक में शिक्षा का विकास होगा और उस शिक्षा के विकास से उसका मानसिक विकास होगा। वो बालक निःशक्त है लेकिन अपनी निःशक्तता को छोड़ते हुए तमाम नए तथ्य, तमाम नए बिंदु, तमाम नई जानकारी उसके मस्तिष्क में आएगी, उसका मानसिक विकास होगा। और उसके मानसिक विकास को जब बेहतर हम बना लेंगे तो जाहिर सी बात है भविष्य में जीविकोपार्जन के लिए उसको जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिन विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है, उससे संबंधित तमाम वो कार्य करेगा और उस कार्य के उपरांत अपना और अपने समाज को बेहतर रूप वो प्रदान कर सकता है, बेहतर सहयोग कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में, अगली कक्षा में हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा एक परिवर्तन हम ले आएंगे। परिवार की जगह हम लोग समुदाय को पढ़ेंगे।